हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। अब मूर्ति की तलाश मेरा एक आदर्श था, ये आदर्श मुझे पूरा करना था। इसी आड़ में हैरत में मेरी आंखों के सामने धुएं के कसीफ बादल से गुजरने लगे और मैं उनके साथ साथ परवाज करने लगा। नागहां जैसे आकाश की बुलंदियों से एक सुरीली सी आवाज़ कानों में पड़ी कि शुभ बाबू, कब तक सोए रहोगे। साथ ही किसों ने कंधों से झंझोड़ दिया। अब जो आंख खुली तो मंजूरी पलंग के पास खड़ी मुझे जगा रही थी। मैं उठकर तकिए के सहारे बैठ गया। वो मुस्कुराकर बोली, बड़ी गहरी नींद सोते हैं, कब से जगा रही हूँ। मैं इस बात पर हैरान था कि रात फिर एक तवील सपना देखता रहा हूँ और मुझे उसकी गुलाफी आंखों में भी हैरत की झलकियाँ नजर आईं। वो मेरे दाएं हाथ को देख रही थी। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरी नज़र अपने दाएं हाथ पर पड़ी तो उसमें तय किया हुआ एक कागज़ था जिसे मैंने बड़ी एहतियात से थाम रखा था। यकलख्त याद आया कि पीला कागज़ तो रात चाचा ने दिया था, मगर मैं उस बात पर सख्त मतजब्ज़ब था कि रात मैंने कोई सपना देखा था या चाचा के भूत ने फिर वाक़या आमना सामना हुआ था। ये पीला कागज़ बता रहा था कि वह महज सपना नहीं, और यही ख्याल मुझे खौफजदा कर रहा था कि एक मुर्दा आदमी ने मुझसे मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। मैं कागज़ को जल्दी से जेब में रख लिया तो मंजूरी बोली, किसकी चिट्ठी है? चिट्ठी? हैरान था इसका सवाल का क्या जवाब दूं। लगता है कि किसी ने प्रेम पत्र लिखा है। रात बार बार पढ़ते रहे और हाथ में लेकर ही सो गए। उसकी गलतफहमी दूर करना ज़रूरी हो गया था। कागज़ जेब से निकालकर उसके सामने खोल दिया। लो, ये प्रेम पत्र तुम भी पढ़ लो। कागज़ के दरमियान बंगला भाषा में सिर्फ एक फिक्रा लिखा था, मंजिल की तरफ कूच करो। मंजूरी ये अल्फाज पढ़कर दंग रह गई। मैंने भी इस अजीबोगरीब हदायत का मतलब समझने से कासर था कि आखिर मुझे किस मंजिल की तरफ कूच करने के लिए कहा गया है। मेरी एक ही मंजिल जल पिन्ना थी, दूसरी सुंदरमती, तीसरी मंजूरी, और तीसरी मंजिल मेरे पास खड़ी थी। बहरहाल ये बात ज़रूर समझ में आ रही थी कि फ़िलहाल मुझे रंगामती से कूच करने को कहा गया है। मंजूरी की गलतफहमी तो कागज़ का मजमून पढ़ते ही दूर हो गई। कुछ शर्मिंदा सी थी, मगर अब उसे एक नई फिक्र लाहक थी। ये तुम्हें मंजिल की तरफ कूच करने का हुक्म कौन दे रहा है? मैंने छत की तरफ उंगली उठा दी और बोला, ऊपर वाला। ये बात मंजूरी को बताने की नहीं थी। बता भी देता तो उसकी समझ में नहीं आ सकती थी कि रात अगर चाचा का भूत ही मेरे सपने में आया था तो यह पीला कागज़ कहाँ से आ गया। उसे टाल देना ही मुनासिब समझा। तुम परेशान क्यों होती हो? क्या मुझे अपनी नौकरी पर नहीं जाना? नौकरी पर जाने का हुक्म ऊपर वाला देता है क्या? मेरा तुम्हारा मिलाप भी तो उसी ने कराया है, उसी ने तकरार ख़त्म की। अब उठो, तुम्हारे नहाने के लिए पानी भर दिया है। मैंने पीला कागज़ तय करके फिर जेब में डाल लिया और उठते हुए बोला, जुल्फ़े बंगाल, मुझ पर शुबा ना किया करो। मैं अपनी कोई बात तुमसे छुपाऊंगा नहीं। माफ़ कर दो ना। उसने हाथ जोड़ दिए। मैंने बाजू में समेट कर उसे माफ़ किया और फिर उसे आगे आगे कमरे से निकला। चाचा ने मंजिल की तरफ कूच करने की हिदायत तो कर दी, मगर उससे यह ज़ाहिर नहीं होता था कि मुझे फ़ौरन रवाना हो जाना चाहिए। रंगामती से अपनी रवानगी की तारीख मुकर्रर कर चुका और माँ को भी आगाह कर दिया था। मैंने उसमें कोई तब्दीली मुनासिब ना समझी। रवानगी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे और मैं ये दिन मंजूरी को देना चाहता था, मगर रात को किसी बुजुर्ग की रूहानी पनाह या रहनुमाई का ख्याल बार बार परेशान करता रहा, इसलिए कि सूफी अब्दुल जब्बार से एक बार फिर मिलना ज़रूरी था। नाश्ते से फारग होते ही मैं उनके यहाँ पहुँच गया। वो एक बीमार को देख रहे थे। मेरी आओ भगत करके एक नुस्खा लिखने में मसरूफ़ हो गए। फिर उसे दवा देकर रुखसत किया। क्या तुम मेरी तरफ मतवज्जा हुए? मैंने कहा, सूफी चाचा, बार बार आपको तकलीफ़ देता हूँ, मगर क्या करूँ? आपके अलावा किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे इसमें तकलीफ़ कैसी? बोलो, अब क्या परेशानी है?
मैं किसी तहमीद के बगैर मुद्दा बयान करने लगा। मुझे किसी ऐसे सूफी बुजुर्ग और मुर्शिद की ज़रूरत है जो मुझे अपनी रूहानी ताकत का साया रख सके और मुझ पर दुश्मन के वार से बचाता रहे। क्या आप किसी ऐसे बुजुर्ग का पता बता सकते हैं? वो हैरान सा होकर बोले, कौन है तुम्हारा दुश्मन? सूफी चाचा, आदमी के कई सज्जन कई दुश्मन होते हैं। मैं अपने देश और घर से दूर एक पहाड़ी वीराने में काम करता हूँ जहाँ कानून की सहायता नहीं ले सकता। ऐसे जगह दुश्मन से बचने के लिए अगर कोई रूहानी पनाह मिल जाए तो मन को शांति रहेगी। इसलिए किसी गोरों की तलाश में कोई मुसलमान बुजुर्ग ही क्यों ना हो। सूफी चाचा मेरी बात सुनकर जैसे मराकबे में चले गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने गर्दन उठाई और कहने लगे, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया केशव बेटे। किसी बुजुर्ग की रहनुमाई हासिल करना तुम्हारी रोशन ज़मीरी की अलामत है। बुजुर्ग तो कई हैं, किस किस की तरफ इशारा करूं, मगर एक बात से तुम्हें ज़रूर आगाह कर देना चाहता हूं कि असल हिफाजत करने वाला अल्लाह ईश्वर और भगवान है। जिसने आदमी को पैदा किया उस मामले में किसी इंसान पर भरोसा करना, ख्वाह वो रूहानी तौर से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारे मज़हब में शिरक है। क्योंकि ज़िंदगी और मौत का अख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। अगर वो किसी को हलाक करना चाहे तो कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती, और अगर वो किसी को बचाना चाहे तो कोई ताकत उसे हलाक नहीं कर सकती। तुम्हें उसी ज़ात पर भरोसा भी होना चाहिए। उनकी बात में एक वज़न था। मैंने उस वज़न को महसूस किया और कहा, फिर भी बुजुर्गों का साया आदमी को शक्ति और शांति अता करता है। बुजुर्ग दुआ प्रार्थना करते हैं, किसी को शक्ति नहीं दे सकते। असल शक्ति तो आदमी के अपने अंदर होती है। उनकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। आप किस शक्ति की बात करते हैं सूफी चाचा? वो जो शक्ति जो आदमी के अपनी कुव्वत इरादी से पैदा होती है, मगर उस कुव्वत के लिए पहले अपनी ज़ात की पहचान ज़रूरी है। और अपनी ज़ात की पहचान किस तरह होती है? आदमी को इस बात पर कामल यकीन कर ले कि वो खुदा का बंदा और उसकी खूबियों का निशान है। उसी को सूफिया की ज़ुबान में अपनी पहचान या खुद आगाही कहते हैं। अपनी ज़ात की ये पहचान उसके अंदर कुव्वत इरादी से पैदा होती है, और कुव्वत इरादी एक ऐसी शक्ति और ताकत अता कर देती है जिसके सामने पहाड़ भी रेजा रेदा हो सकते हैं। मैं सूफी चाचा की इस बात पर दंग रह गया, क्योंकि रात को चाचा के भूत या रूह का या ख्याल के होले ने या जो कोई कुछ भी उसे कहा जाए, अपनी ज़ात पर विश्वास और कुव्वत इरादी के बारे में बिल्कुल यही बात मुझे समझाई थी। दोनों का ज्ञान अभी एक था और अल्फाज भी मिलते जुलते थे, और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अपनी ज़ात की पहचान, भगवान पर कामल यकीन और कुव्वत इरादी ही इंसानी ताकत का असल सर चश्मा है। इस ज्ञान और इरफान से मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिली, और नागा महसूस हुआ कि मुझे जिस रूहानी मुर्शद और गोरों की तलाश थी वो तो खुद सूफी अब्दुल जब्बार हैं। मैं उनके सामने मैंने हाथ जोड़ दिए। सूफी चाचा, धन भाग हैं कि मेरे कि आप जैसा गोरू मिल गया। अरे मुझे क्यों गुनाहगार करते हो? मैं तो सिर्फ मामले की सूरत बयान की है और सारा मामला मेरी समझ में आ गया। अब मुझे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं। उनसे रुखसत होने लगा तो बोले, कैसे बेटे, तुमने कहा था कि ऐसी जगह पर काम करते हो जहां तुम्हें कानून की मदद नहीं मिल सकती। जब भी किसी रूहानी पनाह चाहते हो, मगर याद रखो अल्लाह की मदद हर जगह मिल सकती है तो ये मुसलमानों का वजीफ़ा, लेकिन पसंद करो तो मुश्किल हालात में या हय्यो या कय्यूम का विर्द कर लिया करो। क्योंकि खुदा की ज़ात हमेशा जिंदा और कायम रहने वाली और मुश्किलात में पुकारने वाली की दस्तगिरी करती है। तुम्हें यह भी बता दूं कि बाद सूफिया इसी विर्द को इसमें आज़म कहते हैं। मैंने कई मुसलमानों से इसमें आज़म की करामत का जिक्र सुना था। अब सूफी चाचा ने इसके भेद की कुंजी बताई तो या हय्यो या कय्यूम के अल्फाज ज़हन नशीन कर लिए और एक नए विश्वास के साथ रुखसत हुआ। बाहर निकला तो ढोल की आवाज़ कान में पड़ी। ये ढोल रंगामती शहर से बाहर करना फली के दरियाए बंदरगाह की तरफ बज रहे थे। बंदरगाह की तरफ से आने वाले एक आदमी से पूछा, ये ढोल क्यों बज रहे हैं? उसने बताया, चकमा और पांखू कबीलों की कुछ टोलियां चंद्रगोना जा रही हैं। कल वहां थान माना का मेला है। थान माना के मेले का जिक्र सुनकर मेरे ज़हन पर एक अजीब सी रौक गुजरने लगी। मेरे जी में आई कि मैं भी ये त्यौहार देखूं। माँ की कहानी में पहले भी बता चुका हूँ कि थान माना चटागांग के बुद्ध कबाइल का त्यौहार है, जो 14 कबायली देवताओं की पूजा करते और हर साल उनकी याद मनाते हैं। चटागांग शहर की एक पहाड़ी पर तो यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, मगर दरियाए करना फली के साहली शहर चंद्रगोना में भी एक बड़ा मेला लगता है। मूग, मोरंग, चकमा, पांखू और लोशिया कबीलों के बुद्ध लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े इस मौका पर बड़ी खुशियां मनाते
पहाड़ी इलाके में देवताओं के स्थान पर हाजिरी देते, हिंदुओं की तरह अपने देवताओं का जुलूस निकालते, कुर्बानी देते, चढ़ावे चढ़ाते और नाच गानों से जी बहलाते हैं। थान माना का सालाना मेला चटागांग या चंद्रगोना में लगता था और मैंने कभी यह मेला नहीं देखा था। इसलिए मेरे स्वर्गवासी चचा को ना तो मेलों ठेलों से दिलचस्पी थी, ना उन कबाली देवताओं से जिनके बूढ़ कबायली पूजा करते थे। मगर आज मेरे अंदर आपसे आप एक तहरीक पैदा हो रही थी कि थान माना का त्यौहार देखा जाए। इस त्यौहार पर बड़े बड़े बौद्ध साधु और पुरोहित इकट्ठे होते हैं और मैं मालूम करना चाहता था कि वो लोग अपनी रूहानी शक्ति का आधार किस तरह करते हैं। सुना था बुद्ध पुरोहित इस मौके पर रूहानी ताकत के अजीबोगरीब सरकस्में दिखाते हैं। घर की तरफ चलते चलते फैसला कर लिया कि कल का दिन मंजूरी के साथ मेले में गुजारूंगा। शौक एक ज़बरदस्त लहर ने मेरे मन में हलचल सी मचा दी। घर आते ही माँ से पूछा, माँ तुझे चंद्रगोना गए कितना समय हो गया? उसने ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। पगले चंद्रगोना में अब मेरा कौन है? किसे मिलने जाऊंगी? उसे छोड़े मुद्दत हो गई। जिन दिनों तेरी मूसी चंद्रबाला चटागांग के अस्पताल में नौकरी करती थी, 2-3 बार चटागांग गई और स्टीमर पर बैठे बैठे रास्ते में चंद्रगोना को भी देख लिया था। मगर तुझे आज चंद्रगोना कैसे याद आ गया? कल वहाँ थान माना का मेला है ना, सोचा तू अगर राजी हो तो तेरे साथ मंजूरी को भी मेले की सैर करा लाऊं। अरे मेरी कोई उम्र है मेला देखने की? हाँ तू कल मंजूरी को साथ ले जा और मेला दिखा ला। मंजूरी फौरन बोली, माँ तू भी साथ चलना, तेरा जी बहल जाएगा। मेरा जी तुम दोनों को देखकर बहल जाता है, तुम चले जाना। फैसला हो गया कि मैं और मंजूरी थान माना का मेला देखने सवेरे ही चंद्रगोना रवाना हो जाएंगे और शाम को लौट आएंगे। उसी खुशी में मंजूरी को रात भर नींद ना आई। उसने मेले की शोहरत सुनी थी, देखा नहीं था। देर तक बैठी पहले माँ से फिर मुझसे थान माना की बातें करती रही। दूसरे दिन सवेरे ही उसे लेकर करनाफली की बंदरगाह पर आ गया। दरिया पर मुसाफिरों की भीड़ थी। आसपास के पहाड़ी इलाकों पर आबाद बुद्ध कबीलों की कई टोलियां सालाना त्यौहार मनाने चंद्रगोना जा रही थीं। एक बड़े स्टीमर में जगह मिल गई। रंगामती से चंद्रगोना तक का दरियाई सफ़र 2 घंटे में तय हो जाता है। हम 9-10 बजे के करीब वहां पहुंच गए। चंद्रगोना में दरिया का पार चौड़ा है। स्टीमरों, लांचों और कश्तियों ने हज़ारों यात्रियों को साहल पर उतार दिया था। उनकी भीड़ से साहल पर भी मेला सा लगा था। बंदरगाह के आसपास कई दुकानें सजी थी और नारियल के तेल में ताज़ा मछली तली जा रही थी, जिससे फ़ज़ा में सड़ान सी फैल रही थी। चंद्रगोना की पहाड़ियाँ सब्ज़े से लदी थी। उन पहाड़ियों पर मवेशी और भेड़ बकरियों के छोटे छोटे गले चरते नजर आया जा करते। मगर आज उधर उधर आदमी ही आदमी दिखाई देते थे। देवताओं का स्थान एक पहाड़ी पर था। दरअसल मेला उसी पहाड़ी पर लगा था। मगर मेले में जाने से पहले हमने साहल के एक होटल में बैठकर राम गार्थ के बागात की खुशबूदार चाय का एक कप पिया। हम 4 बजे स्टीमर से रंगामती वापस जाना था, इसलिए चाय पीते ही पहाड़ी स्थान की तरफ चल दिए। मैंने मालूम कर लिया था कि साधु अपने रूहानी शोबदे अमूमन दोपहर के बाद दिखाते हैं, इसलिए दोपहर तक घूम फिर कर मेला देख सकता था। मंजूरी साड़ी और ब्लाउजर में किसी शहरी लड़की की तरह मेरे साथ साथ लगी चल रही थी और इतनी खुश थी कि उसका चेहरा गुलाब का फूल मालूम होता था। मैंने उसके जोड़े में भी गुलाब का फूल ना टांग दिया था। यह भी बताता चलूं कि चकमा लड़कियां फूलों को बहुत पसंद करती हैं और मंजूरी भी उन्हीं में से एक थी। मेले में कहीं बड़े बड़े हिंदुले और पंगोड़े थे, जहीं कहीं थिएटर, कहीं समांग बदलने वाले रूपधारे, कहीं बीन बचाते हुए सबेरे, जिन्होंने गले में सांपों के हार पहन लिए और कंधे परान की बहंगियां उठा रखी थीं। कहीं बांसुरी बुझाने वालों ने अपने इर्द गिर्द भीड़ जमा कर ली थी और कहीं ज्योतिषी मातों पर बड़े बड़े तिलक लगाए लोगों को उनकी किस्मत का हाल बता रहे थे। थान माना के त्यौहार पर ढोलक परलोक नाच भी होते हैं, चकमा और बंगला गीत गाए जाते हैं। लोग रंगदार लिबास पहन कर आते हैं और उनके दरमियान गिरवे कपड़ों में सर मुंडे बूढ़ साधु और भक्षु बिल्कुल अलग थलग थे दिखाई देते हैं। मेले में किस्म किस्म की दिलचस्पियाँ, किस्म किस्म की दुकानें, मगर यहाँ भी नारियल के तेल की सलांद फैली थी। मंजूरी के साथ ये मेरी पहली तफरीह थी, इसलिए हमने जी भरकर मेले की सैर की। हिंडोले में बैठे और लोक नाच भी देखे। एक नाच मंडली से निकल रहे थे कि ना जाने कहाँ से एक भिखारी साधु हमारा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मैंने उसके प्याले में दक्षा के पैसे डाल दिए, फिर भी रास्ते से नहीं हटा। मुझे गौर से देखता रहा। अचानक साधुओं के मखसूस अंदाज में उंगली उठाकर बोला, शायद तुम्हारा नाम थारो कैशप है और रंगामती से आए हो।
मैं हैरान सा रह गया। हाँ, नाम भी थारो कैचअप है और आया भी रंगामती से हूँ। जब भी यूँ लगा था कि पहले भी तुम्हें कहीं देखा है, मगर मुझे हरगिज़ याद नहीं था कि मैं उस साधु से कभी मिला हूँ। जीवन में पहली बार मेले में उसकी शक्ल नजर आई। कहने लगा, तुम भगवान के नाम लेवा दिखाई देते हो, आस्थान पर चढ़ावा दो, मन की मुराद पूरी होगी। ये कहकर वो भीड़ में घुल मिल हो गया और मैंने उसे देवताओं के स्थान की तरफ जाते देखा। मेले में घूमते फिरते दोपहर हो गई और हमने एक दुकान से रोटी और तली हुई मछली खाई और कुछ देर वहां आराम किया। दोपहर डलने के बाद स्थान की तरफ चल दिए। मंजूरी ने चलते चलते पूछा, क्या देवताओं को चढ़ावा दोगे? नहीं, स्थान पर साधुओं के शोभे देखूंगा, मुझे उनकी रूहानी शक्ति का अंदाजा करना है। मंजूरी ने चश्मे हैरत से देखा और मेरे साथ चलती रही। स्थान पर बहुत थोड़े लोग थे। हम दोनों भेड़िया से हटकर एक तरफ खड़े हो गए। इसी असना में स्थान के महापुरोहित ने यात्रियों को दर्शन दिए, देवताओं के गुण गाए और चला गया। फिर एक जटाधारी साधु स्थान के चबूतरे पर आकर मामूली किस्म के शोभे दिखाने लगा। उसका एक साथी एक टांग, एक पांव, बल्कि सिर्फ पांव के अंगूठे के बल पर उसके पीछे खड़ा हो गया। जटाधारी साधु ने मुंह, नाक, कान गुंदी हुई मट्टी से बंद कर रखे थे, बल्कि आंखों पर भी मट्टी के गोले चढ़ा लिए थे। गोया ना वो कुछ देख सकता था ना सुन सकता था, मगर इस हालत में भी उसने बाद लोगों के सवाल सुने और उनके जवाब दिए, उनके दिल की कामनाएं बताईं, हत्ता कि उनके लिबास और कपड़ों के रंग भी बयान कर दिए। मेरे लिए इस करिश्मे में दिलचस्पी का कोई पहलू ना था, फिर भी बड़ी तवज्जो से यात्रियों के सवाल और साधुओं के जवाब सुनता रहा। अचानक कहीं से एक खंजर उड़ता हुआ मेरी तरफ आया और मंजूरी ने फौरन ही मुझे जमीन पर गिरा दिया, खुद भी गिर गई। खंजर हमारे सरों के ऊपर सनसनाता गुजर गया और एक यात्री की रान में खुभ गया जो कुछ फासले पर हमारे पीछे खड़ा था। उसके जिस्म से गरम गरम जीता जीता खून बहने लगा। स्थान पर शोर मच गया। कुछ लोग हमारी तरफ दौड़े, कुछ घायल यात्री की तरफ, और अफरा तफरी में मैंने उस बेगारी साधु को एक तरफ भागते देखा जिसने नाच मुंडली के सामने हमारा रास्ता रोकर यह इत्मीनान कर लिया था कि मेरा ही नाम थारो कैचअप है और मैं रंगामती से आया हूँ। मैं लोगों की भीड़ काटता हुआ उसके पीछे लपका और उसकी आखिरी झलक स्थान के अकबी हिस्से में नजर आई थी, मगर जब मैं भागता हुआ वहां पहुंचा वो उसकी परछाई भी दिखाई ना दे सकी। ना जाने वो जादू के पुतले की तरह आनन फानन कहाँ गायब हो गया था। मंजूरी भी मेरे पीछे ही पीछे भागी थी और मैं उसके साथ स्थान में दाखिल हुआ और महापुरोहित से उस साधु के बारे में पूछा और वो खुद इस वाक़े पर बड़ा परेशान नजर आता था। कहने लगा, मैं उस साधु को नहीं जानता जिसका हुलिया तुमने बयान किया है, मगर वो यहीं था इसी स्थान पर और उसने मुझ पर हमला किया है। स्थान जगह जगह के यात्री और साधु आते हैं, मैं भला हर एक को कैसे जान सकता हूँ। मैं मंजूरी को लेकर स्थान से बाहर निकला। लोग अभी तक घायल यात्री के गिर्द जमा थे। उसके रान से खंजर निकाल लिया गया और जख्म बांध दिया गया था। मैंने वो खंजर अपने कब्जे में ले लिया। थान माना के मजहबी त्यौहार पर आए हुए यात्री और उस वाक़े पर किस्म किस्म की चैम गोइयाँ कर रहे थे। स्थान के पुरोहितों का ख्याल था कि पुलिस के इस हादसे की इतला ना दी जाए, वरना धर्म स्थान की बदनामी होगी। इसी असना में मंजूरी ने मुझे तवज्जो दिलाई, हमें स्थान से मेले से चंद गुना से निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि छुपा हुआ साधु मौका पाकर फिर वार करे। मैं उसके साथ करना फली की बंदरगाह हो लिया और उस बात पर हैरान हो रहा था कि सूफी अब्दुल जब्बार की वो बात जो उन्होंने मंजूरी के बारे में कही थी कितनी जल्दी पूरी हो गई कि वो किसी वक्त मेरी रक्षा करेगी। अगर उसने होशियारी और फुर्ती से काम लेकर मुझे ज़मीन पर गिराना दिया होता तो खंजर मेरे सीने में उतर जाता। चलते चलते मैंने उसे ताकीद की कि इस वाक़े का जिक्र माँ से हरगिज़ ना करे, वरना परेशान होगी। परेशान तो मंजूरी भी थी, मगर मैंने ये कहकर उसे तसल्ली दी, जिस तरह भगवान ने आज मेरी रक्षा की है उसी तरह आइंदा भी करेगा। बंदरगाह पर पहुंचे तो रंगामती की तरफ जाने वाला स्टीमर अपना हूटर बजा रहा था। हम भागम स्टीमर में सवार हुए और बहाव की मुखालिफ रुख तैरने लगे। शाम का सरमई अंधेरा फैल चुका था जब हम रंगामती के साहल पर उतरे। माँ ने मुझे और मंजूरी को देखा तो बोली, अच्छा हुआ कि तू आ गया, मेरा मन घबरा रहा था। माँ ने खाना पका रखा था। हम दोनों खाना भी खाते रहे और उसे थान माना की रौनक और दिलचस्पियों के किस्से भी सुनाते रहे। माँ खुश थी कि नौकरी पर जाने से पहले मैंने मंजूरी को चंद्रगोना के मेले की सैर करा दी। सवेरे मुझे सौगारी की तरफ रवाना होना था। मंजूरी ने मेरा सफरी सामान अटैची केस में रख दिया। मैंने चाचा की किताब मुकद्दस मूर्ति और नकली मूर्ति जिसे वो कलकत्ता से लाए थे अपनी अटैची केस में महफूज कर ली और माँ ने इस कमरे में फिर ताला डाल दिया जिसमें चाचा की किताबें और रजिस्टर बंद थे।
मुझे रह रहकर ख्याल आ रहा था कि चाचा ने 3 दिन पहले मुझे हदायत की थी, मंजिल की तरफ कूच करो। अगर इस हदायत के मुताबिक दूसरे दिन सफ़र पर रवाना हो जाता तो शायद चंद्रगोना के स्थान पर खंजर जनी का वाक़या पेश न आता। मैंने सोचा कि कोई पुरअसरार दुश्मन चाहता है मुझे यहीं ख़त्म या घायल कर दिया जाए और मैं साओगारी की तरफ सफ़र ना कर सकूं, बाटी परा ना पहुंच सकूं। मगर मेरी किस्मत के नोश्ते में साओगारी का दूसरा सफ़र भी बहुत पहले से लिख दिया गया था और मुझे ये सफ़र बहरहाल करना था। रंगामती में गुजरने वाली आखिरी रात मैंने मंजूरी के लंबे घने बालों के साए में गुजार दी और उस रात कोई सपना नहीं देखा। मंजूरी से प्रेम की बातें करता और कभी उसकी काली जुल्फ़ों से, कभी नथनी से खीलता रहा। मुझे वो हसीन रात कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसी रात के सुंदर लम्हों में मैंने अपने प्रेम का दूसरा निर्वाण हासिल किया और ये अहद बांधा था कि पुरोहित गंजाल को उसके बिल में घुस कर मारूंगा। शायद चंद्रगोना के स्थान पर हमला करने वाला साधु भी उसी काफर सादा था। दूसरे दिन जब सूरज रंगामती के पर्वतों से होले होले तलू हो रहा था, मैंने माँ के चरण छुए, मंजूरी से रुखसत ली और अपना अटीची केस उठाकर बंदरगाह की तरफ हो लिया। साओगारी का दूसरा सफ़र मेरे जीवन का सबसे अहम सफ़र था और मैं एक ऐसे दुश्मन की तरफ जा रहा था जिसने रंगामती में भी मुझे नज़रअंदाज नहीं किया था। रंगामती से चटागांग तक 7 घंटे का दरियाई सफ़र मेरे लिए नया न था। कई बार किसी स्टीमर या लॉन्च पर दरियाई करनाफली से गुजरा था। उसके दोनों किनारों पर जीवन की चहल पहल देखी थी। चंद्रगोना तक तो उस नदी में इतने ईच पीच, इतने घुमाव और कटाव हैं जैसे सांप बल खाकर दोहरा तेहरा हो जाता है। अलबत्ता चंद्रगोना से चटागांग तक ये अजीम नदी बांस की तरह सीधे रुख बहती है और बंगाली मांझी लंबे लंबी ताने उड़ाते उसमें बड़ी तेज़ रफ्तारी से कश्तियाँ खेते हैं, जिनके गीतों में उसके धरती का रूप रचा बसा होता है। मगर आज कुछ यूँ लग रहा था जैसे किसी महम्मती सफ़र पर जा रहा हूँ। साओगारी की तरफ पहला सफ़र बिल्कुल इत्तफाकी और नागहानी तौर पर पेश आया था, जिसकी तफसीलात मेरे क़ारीन पढ़ चुके हैं। मगर महज़ब दुनिया से कोसों दूर रत्नागरी के वीराने में इस यको तनहा इमारत की जानब ये मेरा दूसरा सफ़र था और इस बार जहाँ मेरे जहन में ख्यालात का एक जमगट्ठा था, वहाँ मैं पुरोहित गंजाल से निमटने का इरादा लेकर भी जा रहा था, जो पुरअसरार ताकतों का मालिक और साओगारी पर हुकूमत करता था। लॉन्च चंद्रगोना के घाट पर लगी तो बहुत से बुद्ध यात्री जो थानमाना का त्यौहार देखने आए थे लॉन्च पर सवार हुए। ये त्यौहार कुल आधी रात को ख़त्म हो गया था, मगर बहुत से यात्री 14 देवताओं के स्थान पर रात गुजारने के बाद अब अपने घरों को लौट रहे थे और घाट पर एक भीड़ सी लगी थी जो यात्री लॉन्च पर सवार हुए। उनमें मर्दों के साथ कुछ बूढ़ी और जवान औरतें भी थीं जो रंगदार कपड़ों में मलबूस थीं। गिरवे चोलों में कुछ साधु और बख्शू भी नजर आए, जिन्हें देखते ही मैं होशियार हो गया। सफ़र के दौरान एक पल के लिए गाफिल नहीं हुआ। साधु और बख्शू रंगू नया में लॉन्च से उतर गए और उनके साथ कुछ और लोग भी उतरे और दरियाई सफ़र जारी रहा। तीसरे पहर लॉन्च चटागांग की बंदरगाह पर आ लगी। चटागांग का हसीन शहर दरियाई करनाफली के जरिए खलीज बंगाल से मिला हुआ है और धुंध और पानी के दरमियान ख्वाबों का जजीरा दिखाई देता है। बाज़ लोग उसे इस्लामाबाद भी कहते हैं, क्योंकि मुग़लों के ज़माने में एक गवर्नर इस्लाम खान ने उसकी तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया था। चटागांग के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ दरख्तों और सब्ज़ों से लदी हुई हैं और यूँ लगता है जैसे कोई सुंदर नारी सब्ज़ साड़ी पहने समुंदर में झांक रही हो। ये सब्ज़ जंगलों और सुनहरी रेशे का देश है। सोनार बंगला चटागांग और आसपास के पहाड़ी इलाकों की बेशतर आबादी बौद्ध कबीलों पर मुश्तमिल है, जो आर्यन और मंगोल नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। मंगोल नस्ल की औरतें खूबसूरत समझी जाती हैं, जिनकी लंबी आँखों और भारी पपोटों में चश्मे तातार की झलक नजर आती है। कहते हैं कि शाह तसंदिया ने उस शहर का नाम तसीते गोंग यानी जंग नहीं होनी चाहिए रखा था। उसी नाम से बाद अदा चटागांग की शक्ल इख्तियार कर ली। मुग़ल सल्तनत के झगड़े में शाहजहां का बेटा शहजादा शुजा अपने भाई औरंगज़ेब के खौफ से भागकर बंगाल में पनाह लेने आया, मगर बदनीयत तसांदिया ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जिंदा बकरे की खाल में सिलवाकर समुंदर में गर्क कर दिया। उन मुग़ल औरतों ने जो शहजादा शुजा के हमरा पोर भी बंगाल भाग गई थी, समुंदर में कूद कर जाने दे दी, मगर अपनी इज्जत बचा ली। दरिया करनाफली के इस पार ईदगाह नाम का एक गांव इस वाक़े की याद ताज़ा करता है, क्योंकि शाह तसांदिया ने शहजादा शुजा को उसी गांव से गिरफ्तार किया था।
मुगल काफिले से कुछ आदमी बच गए और चटागांग के इलाके ही में आबाद हो गए थे। उनकी नस्ल के लोग आज भी कमांची कहलाते हैं। मैं अपने कारीन को ये मालूमात जिनका असल कहानी से कोई तलक नहीं महज इसलिए फराहम कर रहा हूँ कि मेरा दूसरा सफ़र बड़ा अजीब और पुरखतर मालूम होता है और मुझे रंगामती और करनाफली और चटागांग छोड़ते हुए यूँ महसूस हो रहा था जैसे सुनार बंगला की ये रौनकें फिर न देख सकूँगा। मेरा ये सफ़र शहजादा शुजा का सफ़र भी बन सकता है जो जालिम तसांदिया का शिकार हुआ। जब आदमी कोई बात ठान कर निकलता है तो कुछ न कुछ ज़रूर होता है। लड़ाई में एक जीत दूसरे की हार लाजमी है, मगर मैंने आने वाले दिनों से खौफज़दा नहीं, क्योंकि सूफ़ी अब्दुल जब्बार से मिलने के बाद ये ज्ञान मुझे हासिल हो चुका है कि जीने मरने पर किसी का अख्तियार नहीं। ज़िंदगी और मौत के दरवाजे कौन खोलता कौन बंद करता है, सिर्फ दस्ते तकदीर, और आदमी अपनी तकदीर से भाग नहीं सकता। बाद लोग कहते हैं कि तकदीर, किस्मत या आदमी के लिए कुछ नहीं, दुनिया की गर्दिश अज़ल से इसी तरह जारी हैं और इसी तरह जारी रहेगी। इस संसार के स्टेज पर हर आदमी अपने हिस्से का नाटक खेलकर रुखसत हो जाता है और आगे क्या है ये कोई नहीं जानता। मगर तकदीर उन लोगों के भी साथ ही साथ चलती रहती है जो उसे नहीं मानते। और तथागत बुद्ध ने कहा है कि कोई चीज़ है जो आकाश पर लिखी जाती है। जज्बात की यह अजीब सी रूह बंदरगाह पर उतरते ही मेरे मन से गुजरने लगी थी और मैं जज्बात और ख्यालात के एक भीड़ के दरमियान शहर की तरफ बढ़ रहा था। ये भी बताता चलूं कि चटागांग की तमाम तर रौनक बंदरगाह के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने उसे मशरक़ का एक खूबसूरत रवायती शहर बना दिया है। बाहर से आने वाले परदेसी सियाह इसे सब्ज़ नींदों का शहर भी कहते हैं। पानी, धुंध और सब्ज़ नींदों के इस शहर में घूमने फिरने के लिए मेरे पास बड़ा समय था। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे रात के आखिरी पहर रेल पर सवार होना और ब्राह्मण बाड़िया के रेलवे जंक्शन से गुवाहाटी के लिए ट्रेन तब्दील करना थी। तब कहीं 7 तारीख को शाम की गाड़ी से बाटीपुरा पहुंच सकता था। जैसा कि सुंदरमती को चिट्ठी के जरिए अपने आने की इतला भेज चुका था। मैंने बंदरगाह से किसी ऐसे रक्शे पर बैठना पसंद नहीं किया जिसे इंसान खींच रहा हो और पैदल ही शहर की तरफ चल दिया। चलते चलते ख्याल आया कि सुंदरमती के साथ लगन रात मनाने जा रहा हूं, तो इसके लिए लगन रात का कोई तोहफा भी खरीद लेना चाहिए। मेरी आप बीती सुनने वाले ज़रूर सोचते होंगे कि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि रंगामती में माँ ने सुंदरमती से लगन तोड़ने की जो बात चलाई थी वो किस नतीजे पर पहुंची, आया कोई फैसला हुआ था या नहीं। तो अर्ज करता हूँ कि माँ ने वादा कर लिया था कि अगर मंगल साव चाचा का कातिल निकला तो सुंदरमती से लगन तोड़ लूँगा, और वो भी यही चाहती थी। उसने अपने आप से कोई फैसला भी कर लिया। जिस दिन मंजूरी का बाप विशाल राय हमारे घर से रुखसत हुआ और मंजूरी वहीं रह गई, उस दिन माँ ने अलहदगी में मुझे अपने पास बुलाया और सुंदरमती के बारे में अपने फैसले से आगाह कर दिया था। मैंने जानबूझकर इस वाक़े का जिक्र नहीं किया और माँ का फैसला इस मौका के लिए उठा रखा था। जब बाटीपुरा की तरफ कूच करूँगा तब अपने सुनने वालों को माँ के फैसले से आगाह करूँगा। तो मुझे अलहदगी में बुलाकर यूँ कहा था उसने कि जब तू सुंदरमती को बहुत चाहता और उसके साथ तेरा लगन भी हो चुका है और मैं तुझे स्वरूप जी की भेजी हुई अंगूठी भी पहना चुकी हूँ, और वह हर हाल में मेरी बहू है, ख्वाब मंगल साव तेरे चाचा का कातिल हो या ना हो, और तुझे अपने हाल से स्वरूप जी की अंगूठी उतारने की ज़रूरत नहीं। ये खिलाफ तवक्का फैसला सुनकर मेरी हैरत पाश नज़रों से ने माँ की तरफ देखा तो उसने बताया था कि बेटे, तेरे चाचा स्वर्गवास हो चुके, मंगल साव भी मर गया। अब मैं मरने वालों को तेरी और सुंदरमती की खुशियाँ क्यों छीनने दूँ? मैं उनकी दुश्मनी तुझे मेरास में देना नहीं चाहती। माँ ने यह फैसला मेरे प्यार की वजह से किया था या इसलिए कि वह मेरी मर्जी पूरी करने का वचन दे चुकी थी। कुछ भी हो, मगर उस दिन एक बार फिर मुझे मालूम हो गया कि वो कितनी ऊंची और महान औरत है जो पुरानी नस्ल की दुश्मनी नई नस्ल में तकसीम नहीं करना चाहती। मैंने भी उस पर वादे कर दिया कि विशाल राय ने बैलगाड़ी वाले वाक़े से मुतल्लक जो बयान दिया और जो तफसील सुनाई है उसके मुताबिक मंगल साव निर्दोष है, क्योंकि वह चाचा को रोकना चाहता था, उन्हें बैलगाड़ी से कुचल देने का इरादा नहीं रखता था। हादसा गाड़ी बांध की गलती से पेश आया, अलबत्ता वो विशाल राय का दोषी ज़रूर था। ये सुनकर वह मुतमईन सी नज़र आने लगी, लेकिन इस बात पर भौंचका सी रह गई कि विशाल राय ने मुझे दूसरी लगन की आज्ञा दे दी और मंजूरी ने भी कह दिया है कि दूसरी लगन पर एतराज़ करेगी ना उसका कारण पूछेगी। माँ के लिए बिल्कुल अचंभा था कि एक बाप अपनी बेटी पर सौतन लाने का बुरा नहीं समझता और समाज और रिवाज के बिल्कुल बरअक्स अपने होने वाले दामाद को दूसरा ब्याह करने की आज्ञा दे देता है। इस तरह माँ ने भी मंजूरी और सुंदरमती को बीक वक़्त बहू मान लिया था। अब मैं उसकी आज्ञा से सुंदरमती के साथ
लगन रात मनाने जा रहा था और उसी लगन रात के सदके में मुझे माँ की बिछड़ी आत्मा जल पिन्ना को उसके चरणों में लेकर आना था। सेठ लक्ष्मी नारायण की दुकान से मैंने सुंदरमती के लिए से लड़ जुड़ाव हारा खरीदा। कीमत तो 5,000 रुपये थी, मगर डिज़ाइन और खूबसूरती में शायद कोई 9 लखा हार भी उसका मुकाबला न कर सके। मेरा ध्यान जलपिन्ना की तरफ चला गया और सोचा कि उसके लिए भी कोई शय खरीदनी चाहिए। फिर जुड़ाव करों की एक जोड़ी पसंद कर ली और कीमत चुकाकर 7,000 रुपये का चेक काट दिया। सेठ ने किसी हीलो हिज्जत के बगैर कबूल कर लिया और उसकी मार्फत तो बैंक में अपना खाता खुला था। सुंदरमती और जलपिन्ना के लिए तोहफे खरीद कर निकला और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था कि अचानक मैंने एक अनकही आवाज़ सुनी और उन्हीं कदमों में रुक गया। कोई कह रहा था, प्रभु मुझे बिल्कुल ही भूल गए हो। बोले शास्त्रों की आवाज़ ने जहन के साथ ही मेरे जिस्म को भी हिलाकर रख दिया और मैं हैरानो शहीदर सा खड़ा सोचने लगा, क्या ये वाकई शास्त्रों की बात है जो सैकड़ों मील दूर 100 गाड़ी की कदीम और अय्याम इमारत में बैठा है कि मेरे कान बज रहे हैं, या मेरा अपना जहन बोल रहा है। बिल्कुल यूँ लगा था जैसे कोई मेरे ख्याल की जंजीर हिला रहा हो। ये मालूम करने के लिए आया कि उस वक़्त शास्त्रों ही ने मुझे मुखातब है, कोई दूसरा नहीं। मेरे होंठ हिलने लगे। अरे भूतने, मैं तो वाकई तुझे भूल गया था, मगर तूने अच्छा किया कि बर वक़्त मुझे याद दिला दिया। बोल तेरे लिए क्या लेकर आऊँ। प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं जेवर नहीं पहनता, कपड़ा लेता भी मार्ग से मिल जाता है। फिर ही खुद ही सोचो ना मेरे लिए क्या चीज़ ला सकते हो। अपने बंगाल का कोई तोहफा लाओ, गाता फड़फड़ाता हुआ तोहफा। मैं हैरान के बंगाल का बोलता गाता फड़फड़ाता हुआ तोहफा कौन सा हो सकता है। बंगाली नौजवान अमूमन बांसुरी के शौकीन होते हैं। बांसुरी बोलती और गाती ज़रूर है मगर फड़फड़ाती नहीं। फिर शास्त्रों को भी उससे कोई दिलचस्पी ना थी, वरना रत्नागिरी के जंगलों में बांस भी थे और नरकल भी। वो खुद बांसुरी तैयार कर सकता था। मैंने परेशान से होकर पूछा, अरे किस तोहफे की बात करता है।